जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के मासिक राशि फल के बारे में, यानी जून के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, ग्रहों के गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, 12 राशियों में मीन राशि सबसे अंतिम होती है। ज्योतिष में कहा जाता है मीन वो राशि है जो बाकी 11 राशियों के सभी अनुभव अपने भीतर समेटे हुए होती है। इसलिए मीन राशि के जातक स्वभाव से बहुत गहरे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दुनिया को उस नजर से देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसी गहराई के साथ एक दर्द भी आता है, जो इन्हें दिखता है वो उसे फील कर पाते हैं, और जो फील कर पाते हैं वो हमेशा कह नहीं पाते। यहाँ पर जून 2026 में जो यूनिवर्स है मीन राशि के लिए एक ऐसी ग्रह स्थिति बना रहा है जो शायद आपने पिछले कई वर्षों में नहीं देखी होगी। इस स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि आपके लग्नेश गुरु इस महीने कर्क राशि में उच्च के होंगे। उच्च का मतलब क्या होता है? अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ होंगे, अपनी परम अवस्था में होंगे, यानी अपने रिजल्ट्स वो पूरे तरीके से दे पाएंगे। यहाँ पर जहां पर देखिए उच्च के गुरु बैठे भी आपके त्रिकोण भाव में हैं, यानी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जिसे ज्योतिष में पूर्व पुण्य का भाव कहा जाता है, यानी पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म किए हैं, जो तप किया है, जो सेवा की है, उसका फल इस भाव से मिलता है। देखिए, जब आपके लग्नेश खुद उच्च के होकर पूर्व पुण्य के भाव में बैठते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका पुराना किया हुआ अच्छा कर्म आपके पास आने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वो बेसिकली आपने जो किया है उसको लौटाने आया है। वह पुराना बीज जो आपने मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के रूप में बोया था, उसका वृक्ष इस महीने फल देने के लिए तैयार है। इस महीने जो है मीन राशि के लिए कर्मा पे बैक का महीना, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और ग्रह स्थिति है जो इस पूरे महीने को और अधिक प्रोफाउंड बना देती है। देखिए, शनि जो है इस महीने मीन राशि में है, यानी आपके लग्न में है, आपकी अपनी राशि में, आपके मैं के घर में। जब शनि लग्न में बैठते हैं तो वो एक काम बहुत निर्दयता से करते हैं, वो आपको आईना दिखाते हैं। वो आईना जिसमें आप खुद को ठीक से उसी रूप में देखते हैं जैसे आप एक्चुअली में है, ना उससे बेहतर ना उससे बुरे। शनि लग्न में किसी को बड़ा नहीं बनाते, किसी को छोटा नहीं बनाते, वो बस सच्चाई आपके सामने रखते हैं। तो एक तरफ उच्च के गुरु पंचम में जो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है, और दूसरी तरफ शनि लग्न में जो कह रहे हैं लेकिन पहले खुद से मिलो, खुद को जानो। यही इस महीने का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो आपके सामने खड़ा है। लेकिन उसे पाने के लिए पहले आपको खुद के सबसे बड़े ऑनेस्ट जज बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आप हैं क्या। अब इन दोनों के बीच में बन रही है आपके लिए शेषनाग कालसर्प योग। देखिए, राहु जब 12वें भाव में होते हैं, केतु 6ठे भाव में होते हैं, बाकी सारे ग्रह इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो यह बनता है आपके लिए शेषनाग कालसर्प योग। यह बहुत ही आध्यात्मिक योग माना जाता है, क्योंकि द्वादश भाव मोक्ष का घर है, एकांत का घर है, विदेश का घर है, वहां का घर है जहां कर्मों का हिसाब होता है। और शेषनाग वही नाग है जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। यह योग भले ही दबाव लेकर आता हो, लेकिन मीन राशि के लिए जो पहले से ही आध्यात्मिक राशि है, यह योग एक अनयूजुअल जो है वरदान बनकर आ सकता है। यह योग आपको उस गहराई में लेकर जाएगा जहां आपके जीवन के सबसे बड़े आंसर्स छिपे हैं। अब बाकी ग्रहों की एक एक स्थिति अगर हम समझे तो देखिए, मंगल आपके मेष राशि में है, आपके दूसरे भाव में है, स्वराशि में है, क्योंकि मेष राशि में स्थित है। यह आपका द्वितीय भाव है जो धन का है, वाणी का है, परिवार का है। देखिए, यहाँ पर धन कमाने की इच्छा शक्ति असाधारण रूप से तेज हो सकती है। आपको आपकी अंदर ना ये जज्बा आएगा कि बड़ी कमाई करे, परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे। यह ऊर्जा बिल्कुल सही जगह है, बशर्ते इसे सही दिशा में लगाए, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में एक और काम करते हैं, वो वाणी में तीक्ष्णता लाते हैं, तीखापन लाते हैं। मीन वाले नॉर्मली मृदुभाषी होते हैं, लेकिन इस महीने आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए था, खास तौर पे परिवार में, जीवन साथी के साथ या किसी करीबी के साथ। अब जब मंगल वृषभ में प्रवेश करेंगे, आपके तीसरे भाव में जाएंगे, तब यह ऊर्जा, कम्युनिकेशन, मीडिया, कंटेंट और छोटी यात्राओं की तरफ मुड़ेगी। यहाँ पर आप अपनी बात कहने का, अपने पक्ष रखने का और किसी लंबे समय से रुके निर्णय को अंततः लेने का साहस आप कर पाएंगे। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके वृषभ राशि में है, तीसरे भाव में है। यहाँ पर आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने की शक्ति रखते हैं, सिबलिंग्स के साथ
साथ रिलेशनशिप या पड़ोसियों से कोई छोटा मसला इस समय हो सकता है। लेकिन जब सूर्य मिथुन राशि में यानी आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका फोकस बदल जाएगा। यहाँ पर घर में अधिकार की भावना बढ़ सकती है, माता के साथ या घर के किसी बड़े निर्णय पर मतभेद हो सकता है। लेकिन यही वह समय है जब आप घर या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो उस पर ध्यान जरूर दें। अब यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारी चीजों को समझा, ग्रहों की स्थिति पे बात की। अब युति को समझते हैं। देखिए शुक्र और बुध जो है मिथुन राशि में होंगे आपके चौथे भाव में। यहाँ पर जब आप बाहरी दुनिया से थक जाते हैं तब आप इनर वर्ल्ड यानी अपने घर की तरफ आते हैं। यहाँ पर शुक्र और बुध का योग घर में एक मधुर वातावरण बनाता है, घर को सुंदर बनाने की इच्छा भी बढ़ती है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मन होता है। रचनात्मक काम जो घर से होते हो उन क्षेत्रों में उन जातकों के जीवन में इस महीने अच्छे परिणाम इसकी वजह से आ सकते हैं। लेकिन जब शुक्र कर्क राशि में आएंगे, पंचम भाव में आएंगे, बृहस्पति के साथ युति करेंगे, तब कुछ ऐसा होगा जिसे शब्दों में पूरी तरीके से बयान करना मुश्किल है। देखिए ये आपके लग्नेश की उच्च स्थिति के साथ जो है परिणाम क्या होंगे, प्रेम में, संतान में, रचनात्मकता में और आध्यात्मिक अनुभवों में एक ऐसी गहराई आएगी जो आप शायद पहले कभी जो आपने फील नहीं किया हो। जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो हीलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए इस समय उनके जीवन की सबसे क्रिएटिव और इंस्पायर्ड फेज का हो सकता है। अब यहाँ पर जब बुध भी आ जाएंगे तब आपकी बौद्धिक शक्ति, आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आपके इंट्यूशन पीक पर भी जा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन सकते हैं। लेकिन सावधानी यही रखनी है कि जो लिखें, जो बोले, जो क्रिएट करें उसको रिवैल्युएट जरूर करें, क्योंकि बुध वक्री भी हो जाएंगे। जो आपको अपना सबसे बड़ा आइडिया लगे उसे तुरंत पब्लिश या शेयर करने से पहले एक बार और जांच लें। अब देखिए यहाँ पर राहु और केतु की बात करें तो राहु आपके 12वें भाव में है, मोक्ष के भाव में है। यहाँ पर स्थिति क्या है, अचानक महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, भ्रम हो सकता है, अचानक जो ऊर्जा है, सडन कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं एक्सपेंस के रिलेशन में, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड में, या जो जातक विदेश में जाने का सपना देख रहे हैं, विदेश में स्थायी निवास देख रहे हैं, उनके लिए भी इस महीने एकदम से कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं उस क्षेत्र में। आपकी इंट्यूशन भी इस महीने कहीं ना कहीं पीक पर होगी। आपको कुछ होने से पहले उसका आप अनुभव कर पाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो होने वाला है, और ऐसी फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि द्वादश भाव का जो राहु है वो इनर लाइफ को भी ना अनयूजुअली एक्टिव कर देता है। मेडिटेशन, प्रेयर, क्रिएटिव सॉलिट्यूड, इनमें आपको वो मिलेगा जो बाहरी दुनिया से कहीं अधिक होगा। अब केतु की स्थिति की बात करें तो देखिए वो छठे भाव में है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोग लंबे समय से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस महीने उस दशा में इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि गुरु भी आपके त्रिकोण में उच्च के हो रहे हैं। जो कोर्ट केस या लीगल मैटर लंबे समय से चल रहे थे उसमें आपके पक्ष में कुछ होने की संभावना है। यहाँ पर छठे भाव का केतु मीन राशि के लिए सटल लेकिन शक्तिशाली रक्षा कवच जैसी स्थिति बनाता है। तो दर्शकों ये है विवेचन बृहद स्तर पे हमारा मीन राशि के जातकों के लिए जून के माह का। अब बात करते हैं आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये जो अविवाहित जातक है हमारे मीन राशि के लिए, उनके लिए महीना एक ऐसा प्रेम अध्याय खोल सकता है जो आप बरसों तक याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अब प्रेम में केवल अट्रैक्शन नहीं देगी, एक गहरा सोल कनेक्शन देगी। मीन वाले वैसे ही प्रेम में बहुत गहरे होते हैं, गहराई रखने वाले होते हैं, लेकिन जब शनि लग्न में बैठ जाते हैं तो एक सवाल जरूर पूछते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या वो रियल है या सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन या कल्पना। मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी प्रेम कमजोरी यही है कि वे सामने वाले को उससे बेहतर देखते हैं जितना वो एक्चुअली में होते हैं। इस महीने प्रेम में उतरो लेकिन आंखें खुली रखकर, जो सामने वाला है उसे देखो, उसे समझो, जो तुम चाहते हो वो ऐसा है या नहीं ये समझने का प्रयास करो। गुरु पुष्य के ट्रांजिशन के बाद जो भी डिसीजन ले वह अधिक स्टेबल और ग्राउंडेड होंगे, तो इस समझने का प्रयास करें। यदि कोई पुराना रिश्ता दोबारा सामने आता है तो यहाँ पर अपने आप से ये भी एक और रिवैल्युएट करें कि क्या आप उस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, बस अकेलेपन से बचने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको समझ के चलने होंगे। और जिन जातकों की अभी दशा अच्छी चल रही है, जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो उन्हें इसके जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे। लेकिन जिनकी दशा अच्छी नहीं है वो ना इल्यूशंस में घूमते रहेंगे, इमोशंस की वजह से परेशान भी ज्यादा हो सकते हैं। अब हमारे विवाहित मीन राशि के जातकों के लिए अगर हम बात
बात करें तो देखिए इस महीने कोई घर बनाने का जो आपका सपना था या कोई बिजनेस शुरू करने का सपना था या कोई बहुत समय से जो लॉन्ग ट्रिप पेंडिंग थी उसकी बातें जो आपके दिमाग में थी, तो यहाँ इन सब चीज़ों को करने का सही समय है। आपको बस अपनी एनर्जी को इस महीने थोड़ा इन्वर्ट रखना होगा। पार्टनर को ये ना लगे कि आप दूर हो गए हैं। यहाँ पर इमोशनल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। साथ ही यदि कोई जॉइंट फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो उसकी सारी बातें सामने रख के क्लियर आगे बढ़ें। परिवार की बात करें तो देखिए यहाँ पर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा बढ़ सकता है। घर की, परिवार के संबंधों की हर तरफ जिम्मेदारी आपको इस महीने भारी लग सकती है। ये असली भार नहीं है, ये शनि लग्न का प्रभाव है। सब कुछ अधिक सीरियस दिखाता है, लेकिन इसी में एक गिफ्ट भी है। इस महीने आप उन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली एड्रेस करेंगे जिन्हें आप टालते आए हैं। यहाँ पर परिवार में धन को लेकर कोई बातचीत भी हो सकती है, खर्चों पर, आय पर या किसी पुराने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पर। इससे भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर एड्रेस करें। साथ ही साथ यहाँ पर परिवार के कोई सदस्य दूर भी जा सकते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है जो आपको पर्सनली इम्पैक्ट करे। तो यहाँ पर भावनाओं को संतुलित करके आपको चीजों को आगे बढ़ाना होगा, समझना होगा परिवार में। करियर और व्यवसाय के हिसाब से बात करें तो देखिए ये जो महीना है इनर कैपेबिलिटीज को बाहरी पहचान देने वाला आपके लिए बन सकता है। यहाँ पर ऐसे लोग आपको नोटिस करेंगे जो किसी प्लेटफॉर्म पर आपको प्रमोट कर सकते हो या आपको रिकॉग्निशन दिला सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और वर्क क्वालिटी का जो लेवल है वो एक अलग स्तर पर जा सकता है। यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी स्लो फील लगेगी, आपको लगेगा काम तो हो रहा है लेकिन उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इल्यूशन है, शनि देते हैं, थोड़ा देर से देते हैं, लेकिन परमानेंटली आपको मिलेगा जरूर। इस महीने जो काम करेंगे क्वाइटली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, रिकॉग्निशन आएगा अपने समय पर। यहाँ पर एक चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है, कंपटीशन या पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। यहाँ पर कोई जो आपके खिलाफ था वह अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोवोक हो गए तो चीजें आपके आपसे दूर भी जा सकती है, आपके पक्ष में जाने के बजाय विपक्ष में भी जा सकती है। हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बात करें तो क्रिएटिव बिजनेसेस, एजुकेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, फूड या फैशन इंडस्ट्री में जो है उन सेक्टर में आपको असाधारण अवसर मिल सकते हैं। यदि आपका काम किसी भी तरीके से नॉलेज या क्रिएटिविटी से जुड़ा है तो ये महीना उस काम को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकता है। लेकिन हर डील को लिखित में रखें, हर टर्म्स एंड कंडीशंस को, एक्सपेंसेस को लिखकर समझ के और याद रखने का प्रयास करें। हर एक चीज आपके माइंड में अपने बिजनेस को लेकर क्लियर होनी चाहिए। साथ ही जो कंसल्टेंट है उनके लिए भी ये महीना मीनिंगफुल फेज लेकर आ रहा है। चीजों में आपको डेप्थ जो है वो समझ में आएगी। जो आपके काम हैं जो दूसरे से आपको अलग बनाते हैं, आप क्रिएट कर पाएंगे और समझ पाएंगे और स्टैंड आउट भी कर पाएंगे अगर चीजों को आपने स्ट्रैटेजिकली लिया। जो हमारे छात्र हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर यह महीना एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव में उच्च के गुरु का होना आपकी लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। जो कंसेप्ट पहले नहीं समझ में आ रहे थे वो इस महीने एकदम से क्लियर होने लगेंगे। यहाँ पर पुराने टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करें, प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें। इस चीज को, ये जो टाइम है यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी यहाँ पर आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एजुकेशन के टर्म्स में, गाइडेंस मिलेगी किसी मेंटर की कि इस चीज को आप इस तरीके से करने का प्रयास करें। ये जो फेज है ओवरऑल जो हमारे जातक हैं जो नई स्किल भी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर कंपटीशन की इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू राउंड, जीडी, पर्सनल डिस्कशन के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करने का प्रयास करें। यह टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए प्रिपरेशन और अचीवमेंट के लिहाज से। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है, डिजिटल डिटॉक्स इस महीने ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर ये जो महीना है क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं तो फिजिकल बॉडी पर डायरेक्ट असर होगा। यहाँ पर थोड़ी लेथार्जी फील होगी, थोड़ा सा शरीर की ऊर्जा कम लगेगी, थकान जल्दी आएगी, शरीर को अभी रेस्ट और रिपेयर की जरूरत है, ऐसी फीलिंग्स भी बढ़ सकती है। यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम और नींद से जुड़ी हुई परेशानी भी सामने आ सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करें। पुरानी बीमारी में इंप्रूवमेंट की भी संभावना है, लेकिन सडन अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो प्रिवेंटिव चेकअप
चेकअप इस महीने ज़रूर कराएं और थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं और कुछ नहीं तो वॉक ही करने का प्रयास करें। इस महीने रोज कम से कम 20 से 30 मिनट शांति से एक जगह बैठने का प्रयास करें। कोई फोन नहीं, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं, बस आप और आपका जीवन। यहाँ पर कालसर्प योग भी जो बन रहा है वो आपको एकांत और ध्यान की तरफ लेकर जाएगा। तो आप खुद से अगर जाएंगे तो वो आपको इंप्रूवमेंट देगा, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आप अलग थलग फील करें। तो इसलिए यहाँ पर वो समझाइश है कि मेडिटेशन इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो चीजें धीरे धीरे आपको खुद ब खुद क्लियर होगी। तो दर्शकों, यहाँ पर ये था हमारा विवेचन हमारे मीन राशि के जातकों के लिए। अब इसमें एक चीज जो रह गई वो है आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो यहाँ पर गुरु पुष्य योग इस महीने बन रहा है, तो गोल्ड, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर कंपैरेटिवली आपके लिए सेफ रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में थोड़ा सा सोच समझ के करें। अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएंगी जो बहुत अच्छी लगेंगी, ऐसी स्कीम्स जो बहुत जल्दी आपको रिटर्न का प्रॉमिस करे, लेकिन यहाँ पर यह है इल्यूजन बेस हो सकता है। क्लियरली समझे, स्ट्रैटेजिकली समझे और तभी इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड को भी तैयार रखें क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ सकते हैं। और जो जातक हमारे विदेश में बसने के लिहाज से चीजें सोच रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर विदेश, स्पेशली जो फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपके द्वादश भाव को यानी विदेश के भाव को एक्टिव कर रही है। तो जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए इस महीने कॉन्क्रीट स्टेप लेने का समय है। एकेडमिक, स्कॉलरशिप, रिसर्च फेलोशिप या किसी क्रिएटिव फील्ड में फॉरेन अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी इस महीने बहुत अच्छे हैं। जो भी डिसीजन ले अपने परिवार को उस डिसीजन में जरूर सम्मिलित करें। तो यह है हमारा समग्र विश्लेषण जून माह का मीन राशि के लिए। देखिए, उपायों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भगवान विष्णु की आराधना। यहाँ पर क्योंकि गुरु बृहस्पति आपकी त्रिकोण भाव में है, साथ ही साथ वो आपके लग्नेश भी है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप रोज 108 बार जरूर करें। नियमित रूप से करें और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करें। साथ ही साथ आप पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाके या किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। गुरु पुष्य योग में पीपल के वृक्ष को लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन के किसी भी गुरु, शिक्षक या वरिष्ठ का आशीर्वाद जरूर ले। इस दिन का उनका आशीर्वाद इस महीने का सबसे बड़ा आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। तो ये कुछ आसान से जो उपाय हैं उनको आप करके अपने ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं, जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, अंत में मैं बात जो सिर्फ आपके लिए है उसको समझाने का प्रयास करूंगी कि आप इस दुनिया के सबसे सेंसिटिव, सबसे इंट्यूटिव और सबसे डीपली फीलिंग वाली राशि के जातक हैं, नेटिव हैं। आप वो देखते हैं जो दिखता नहीं है, आप वो सुनते हैं जो कहा नहीं जाता, आप वो फील करते हैं जो शब्दों में नहीं आता। लेकिन इसी सेंसिटिविटी के साथ एक बोझ भी आता है। दूसरों के दर्द को इतना गहराई से फील करते हैं कि कभी कभी अपना ही दर्द भूल जाते हैं। आप दूसरों के सपनों के लिए इतना करते हैं कि आपके सपने पीछे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। जून 2026 आपको एक बात समझाने के प्रयास कर रहा है जो शायद आपने बहुत कम सुनी होगी। अब खुद के लिए जीने का समय आ गया है। यहाँ पर अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को समझने का प्रयास करें। सारे ग्रहों की स्थिति मिलकर एक ही संदेश दे रही है कि आप दूसरों के लिए इतने सारे समय से बह रहे थे, तप कर रहे थे। अब समय है अपनी दिशा को चुनने का, अपने व्यक्तित्व को समझने का, अपनी दिशा को ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति, स्पेशली जो उच्च के गुरु की जो कृपा है, इस महीने आपके जीवन में ऐसी दिशा उतारेगी। यहाँ पर उस दिशा को समझने का प्रयास करें। वह इस महीने के बाद वह व्यक्ति वो नहीं रहेगा, अगर उस दिशा को समझ लिया, जो वो पहले था। वह बन जाएगा जो बनने के लिए पैदा हुआ था। तो दर्शकों, ये विवेचन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरिओम।